हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? कैसे चल रही है मैथ्स की प्रैक्टिस सबकी? लाइन्स एंड एंगल्स के जो भी हमने सम किए हैं उसकी जो थियरी है उसको अच्छे से आपने सबने रिवाइज कर लिया होगा। थोड़ा सा अलग है, ज्योमेट्री के जो चैप्टर है उसमें एक चीज़ है कि आपको हर एक सम जो है वो थोड़े से अलग होते हैं। बाकी कोई भी चैप्टर के आप कंपैरिजन ले लो कि एक दो सम करने के बाद तीसरा चौथा सम आपको उनके जैसा थोड़ा सा मिलता जुलता मिल जाता है, लेकिन इसमें हर एक सम को थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन जो थियरी मैंने समझाई है उसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो अच्छे से वो भी आप डिकोड कर लोगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसके लिए। तो ज्योमेट्री के सभी जो सम है उसको डिकोड करने के लिए थियरी को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है आपको। चलो अब अगले सम की ओर जाते हैं। और दूसरी बात कि आपको दिक्कत आ रही है तो जो मैंने कैलकुलेट किए हुए सम है उसको भी अच्छे से देख के आप सिर्फ उनकी भी प्रैक्टिस करोगे तो भी आपके लिए वो स्कोरिंग करना अच्छा हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दिया है पी क्यू। ये आपका लाइन सेगमेंट है पी क्यू। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ पे 90 डिग्री का साइन है, यहाँ पे है पॉइंट आर, फिर यहाँ पे एक और लाइन है जिनको नाम दे दिया है एस। ठीक है, in the given figure POQ, in a line ray OR is a perpendicular to the line PQ. OS is another ray laying between the rays OP and OR. OP और OR के बीच में जो है वो आपको OS दिया है। Then prove that angle ROS equal to 1/2 into bracket angle QOS माइनस एंगल POS। ये प्रूव करने के लिए कहा है सबसे पहले। ठीक है, तो जो दिया है उसको देख लेते हैं। वैसे और कुछ डिटेल क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम सीधा यहाँ पे जो गिवन है ये यहाँ पे दिया है कि PQ परपेंडिकुलर OR। ठीक है, मतलब ये इनके OR जो है वो परपेंडिकुलर है तो आपको ऐसा मिलेगा। यहाँ पे PQ और OR अगर परपेंडिकुलर है तो एक आपको 90 डिग्री का एंगल मिलता है। तो सीधा आप पहले उसका लिखोगे कि POR इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया POR, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाते हैं तो दूसरा भी आपको 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। अब POR एंगल मतलब यहाँ से देखो आप, ये P है, ये आपका O पॉइंट है, ये पॉइंट आपका R पॉइंट है। तो POR एंगल को आप देखोगे तो ये दोनों एंगल में बटा हुआ है, मतलब इसमें भी अंदर दो एंगल है। कौन कौन से है वो मैं लिख लेता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आप देखोगे कि ये है एंगल POS प्लस, इसमें आप देखोगे तो प्लस एंगल ROS। ये दोनों का टोटल है। POS मतलब ये एंगल, ROS मतलब ये एंगल, ये दोनों का टोटल होके ये POR पूरा जो एंगल है वो बनता है। आप ध्यान से इनका फिगर देखते हो तो, और वो 90 डिग्री होता है पूरा इन दोनों का टोटल। वैसे वो फिगर से भी आपको पता चल रहा है। ठीक है, अब इनमें POS को मैं सामने भेज देता हूँ। एंगल ROS इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS, और इनको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। मैंने क्या किया, ये POS को यहाँ से शिफ्ट कर लिया, यहाँ पे पॉजिटिव था, साइन चेंज होगी और ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये आपको एक मिला है कि ROS इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS। चलो अब एक दूसरा देखते हैं, यहाँ पे और एक सिमिलरिटी लेते हैं। कौन सी है, ये है कि एंगल QOS दिख रहा है आपको, QOS ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का, माइनस एंगल
आर ओ एस, मतलब ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक लिया आपने, इसमें से ये आर ओ एस माइनस कर दिया, इतना निकाल दिया, ये काट दिया, तो ये बचता है, ये बचता है वो कितना डिग्री का एंगल है, 90 का। ये तो आपको दिया ही है, इसमें डायग्राम में ही दिया हुआ है कि ये बचा हुआ जो एंगल है वो 90 का है। तो आपने पूरा क्यू ओ एस लिखा, फिर उसमें से आर ओ एस को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 90 बच जाता है, इनको लिख लिया। अब इनको भी आप ये क्यू ओ एस को आप सामने भेज दो, तो यहाँ पे बचता है माइनस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल क्यू ओ एस मिलेगा आपको। ये यहाँ पे प्लस था, सामने भेज दिया तो माइनस हो गया, और ये माइनस की साइन थी। अब ये एंगल आर ओ एस माइनस को निकालना है, तो माइनस को सामने शिफ्ट कर देंगे, तो कोई भी अमाउंट यहाँ पे माइनस है, इनको प्लस करना है, तो सामने वाले जो सब अमाउंट है उनकी साइन आपको चेंज कर देनी है। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। वो क्यों कि सबकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस में से प्लस करना है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाता है, तो ये माइनस लिख दिया, ये प्लस हो जाता है, ये मैंने प्लस लिख दिया। अब इनको आप कह दो इक्वेशन 2, ये आपका दूसरा इक्वेशन, ये आपका पहला इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों आपको एंगल आर ओ एस की वैल्यू देता है। ये भी आर ओ एस है, यहाँ पे भी आर ओ एस है, तो मतलब इसका मतलब कि आप इनको और इनको आमने सामने लिख सकते हो। तो अब हम वहाँ से शुरू करते हैं। वन और टू को हम कंपेयर करते हैं, या तो फिर वन और टू को ऐड करते हैं। एडिंग वन एंड टू, तो दोनों को ऐड करते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, मतलब कि 2 एंगल आर ओ एस, इस तरह से मिलेगा। और ये दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस ये एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। ठीक है, अब ये जो 1 नहीं चाहिए उसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये दोनों को 1 एंड 2 को हमने ऐड किया यहाँ पे, तो दोनों आर ओ एस की वैल्यू देते थे, तो ये 2 टाइम आर ओ एस हो गया। यहाँ पे देखोगे तो ये 90 और ये 90 कैंसिल हो जाता है, ये प्लस है ये माइनस है, और यहाँ पे मिलता है 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, इनको मैं पहले लिख लेता हूँ तो पॉजिटिव है इसीलिए, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इनको और इनको यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो हमें प्रूव करने के लिए कहा है उससे हम सिर्फ एक ही स्टेप पीछे हैं। ये 2 यहाँ पे नीचे डिवाइड करेगा, तो आपको मिलता है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2, इनको ब्रैकेट में लिख दे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हो गया प्रूव। एक बार फिर से जल्दी से रिकेप ले लेते हैं कैसे प्रूव किया। तो सबसे पहले हमने लिखा कि पी क्यू परपेंडिकुलर ओ आर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो ये पी ओ आर जो है वो 90 बनेगा, और एंगल पी ओ आर जो 90 का है वो ये 2 एंगल का टोटल है। तो हमने लिखा पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू 90, ये पहला हो गया। उसमें से आर ओ एस को अकेला कर दिया और बाकी को सामने भेज दिया। फिर दूसरा हमने ये लिया क्यू ओ एस, ये पूरा एंगल लिखा, और इसमें से ये आर ओ एस माइनस कर दिया, तो ये पूरे एंगल में से आर ओ एस माइनस करते हो तो ये 90 बचता है, वो हमने लिख लिया। फिर हमने क्यू ओ एस को सामने भेज दिया, माइनस निकाल देनी थी यहाँ से साइन, तो इनको भी चेंज करके सभी जगह पे लिख दिया इस तरह से। फिर ऐड किया 1 और 2 इक्वेशन को, और फिर कैलकुलेट करने से ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है जो आपको प्रूव करने के लिए कहा है। एक बार अच्छे से देख लो। चलो नेक्स्ट सम करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन आगे करते हैं। अमाउंट जो दी है दूसरे क्वेश्चन की वो आप देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन दिया है XYZ, एक एंगल दिया है आपको, ठीक है। इनको मान ले X, Y और Z इस तरह से दिया है। फिर ये Y को XY को एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे P आ जाता है, ठीक है। XY को P तक एक्सटेंड कर दिया है और इसके बाद आपको P drawn from the figure given information if raise YQ, फिर YQ जो है वो ZYP मतलब ZYP को बाइसेक्ट करता है, मतलब इनको हाफ करता है, ये ऐसा है, ये इनको यहाँ पे बाइसेक्ट करता है YQ, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया YQ बाइसेक्ट करता है एंगल को। तो फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड एंगल X, Y और Q, और दूसरा आपको फाइंड करना है रिफ्लक्स, आपको रिफ्लेक्स एंगल QYP, ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। और ये जो है ये 64 डिग्री दिया हुआ है, ये गिवन है, ये आपको 64 डिग्री दे दिया है, ठीक है। चलो अब इनको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो डायग्राम को ध्यान से देखने से एक चीज़ पता चलती है। एक्चुअली अमाउंट में सबसे पहले फिर से एक बार उसको ही अच्छे से रिवाइज कर लें क्या क्या दिया है, तो आपको ये सम सॉल्व करने की 50% हिंट जो है वो इसमें से मिल जाती है। गिवन क्या दिया है, XYZ एंगल है, उसका डिग्री 64 दे दिया है। XY को एक्सटेंड करना है P तक, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, तो ये ZYP जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करता है YQ, मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो आपको एंगल XYQ ढूंढना है। तो देखते हैं X, Y और Q, एक तो ये ढूंढना है, मतलब ये 64 है, तो ये भी अगर मिल गया तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो XYQ मिल जाएगा। फिर दूसरा रिफ्लेक्स ढूंढना है QYP, तो ये है QYP, तो ये एंगल ढूंढेंगे तो उसका रिफ्लेक्स मिल जाता है। कोई भी एंगल को ढूंढने के लिए, उसका रिफ्लेक्स ढूंढने के लिए खुद वो एंगल भी ढूंढना पड़ता है। अब ध्यान से देखने से यहाँ पे डायग्राम में पता चलता है कि ये जो डायग्राम है वो एक ही लाइन पे दिए हुए सब एंगल यहाँ पे दिख रहा है। कौन कौन से एक ही लाइन पे आपको एंगल दिख रहा है? मैं यहाँ पे 3 एंगल मार्क करता हूँ, ये तीनों एंगल एक ही लाइन पे है, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला और ये एक वाला, ये तीनों एंगल जो है वो एक ही लाइन पे है। एक ही स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होते हैं उनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं, वो आपको पता है, और उनका टोटल जो है वो हमेशा 180 होता है, वो भी पता है आपको। दूसरी और एक चीज़ हम देखते हैं कि ये YQ यहाँ पे बाइसेक्ट करता है, तो सबसे पहले हम ये लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है YQ बाइसेक्ट कौन से एंगल को बाइसेक्ट करता है? एंगल, यहाँ पे आएगा एंगल ZYP, इनको बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल PYQ इज इक्वल टू एंगल QYZ, ये बाइसेक्ट करता है तो दोनों इक्वल होंगे, ये और ये, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। चलो अब ये तीनों एंगल को लिख लेते हैं, जो एक लीनियर पेयर एंगल है उसको अगर लिखना है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल ZYX इज इक्वल टू 180। इन तीनों का टोटल 180 होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे हम, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, PYQ और QYZ, ये आपने ही लिखा है, तो यहाँ पे मैं QYZ है वहाँ पे भी PYQ लिख देता हूँ, ठीक है। तो एंगल PYQ इनको ऐसे ही रखा, ये QYZ की जगह पे यही लिख देता हूँ, तो ये भी एंगल PYQ हो गया।
फिर ये जेड वाई एक्स कहो या एक्स वाई जेड कहो, ये 64 दिया है तो उनकी वैल्यू रख देता हूँ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे पी वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू, तो यहाँ पे हो जाता है 2 एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू, 2 बार है तो 2 लिख दिया, 64 को सामने भेजेंगे, सो इट इज़ 180 माइनस 64। 180 में से आपको 64 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको मिलता है 116, ये सब्ट्रैक्शन का आंसर। ये है 2 एंगल पी वाई क्यू। अब ये 2 कहाँ पे हम भेजेंगे, पी वाई क्यू की वैल्यू चाहिए तो, सो एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 116/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये डिवीजन में जाता है, तो 116 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आता है 58। ये मिला हमें एंगल पी वाई क्यू, या तो दूसरे शब्दों में कहें तो क्यू वाई पी, ठीक है, क्यू वाई पी ये मिल गया। तो इनको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है 58, ठीक है, जो मिल गया उसको लिख लिया। पी वाई क्यू कहो या क्यू वाई पी कहो, दोनों एक ही चीज़ होती है, तो एक चीज़ हमें मिल गई। और दूसरी बात ये थी कि ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, ठीक है, तो उनको भी कंपेयर करके जो पूछा है उसका एक चीज़ का आंसर तो हमें रेडीमेड उससे ही मिल जाता है। कैसे कि जैसे आपने बताया कि एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड, तो एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 58 डिग्री, क्योंकि पी वाई क्यू जो है वो 58 है तो ये भी 58 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये भी हमने लिख लिया। अब सबसे पहले जो पूछा है एंगल एक्स वाई क्यू, मतलब ये एक्स वाई क्यू, तो यहाँ पे देखोगे आप कि एंगल एक्स वाई क्यू ये 2 एंगलों से बना हुआ, कौन कौन से, एंगल एक्स वाई और जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, 2 एंगल से बना। ये एक्स वाई क्यू जो है वो ये और ये दोनों एंगल से बना हुआ है। तो फिर से लिखते हैं एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का दिया है 64 और जेड वाई क्यू का अभी हमने ढूंढा 58, इनका डिग्री है 58 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 122, इनका टोटल करेंगे 122 डिग्री। ये पूछा था सबसे पहले फाइंड एक्स वाई क्यू, इनका आंसर मिल गया, ये आंसर मिल गया। चलो अब बात करते हैं रिफ्लक्स क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी पहले कितना है वो लिख देते हैं ना, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58। अब इसका रिफ्लक्स चाहिए, रिफ्लक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, रिफ्लक्स चाहिए तो कितने में से माइनस करते हैं ये वाला एंगल को, तो आपको 360 में से इनको माइनस करना है, 360 माइनस 58, तो 360 में से 58 माइनस करते हो तो 302 डिग्री मिलता है, ये रिफ्लक्स मिलेगा आपको क्यू वाई पी। तो इस तरह से ये जो 2 चीज़ हमें पूछी थी वो हमने फाइंड कर ली है। और इस तरह से अलग अलग तरीके से आप बहुत सारे एंगल कहीं पे भी कुछ भी दिया हो यहाँ पे और उनका रिलेशन दिया हो तो आप फाइंड कर सकते हो। आप अच्छे से इनको लिख लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। चलो लिख लिया सबने। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में कौन से टॉपिक से अभी आगे वाला जो एक्सरसाइज है वो होता है, वो थोड़ा सा हम उसको थियरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम कि उसके ऊपर से सम कौन कौन से करने हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको पहले तो कुछ लाइंस दी है, ऐसे यहाँ पे एक लाइंस ड्रॉ करी है, एक लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करी है, एक लाइंस यहाँ पे इनको काटती है, ये लाइन भी यहाँ पे है, ठीक है, ये काटने वाली लाइन यहाँ पे है। फिर इन्होंने यहाँ पे जो भी एंगल बन रहे ये सब ऐसे दिया हुआ है,
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 8 एंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं इनको लिख देता हूँ। यहाँ पे है एंगल 1, यहाँ पे है एंगल 2, यहाँ पे है एंगल 3, यहाँ पे है एंगल 4, यहाँ पे है एंगल 5, यहाँ पे एंगल 6, यहाँ पे एंगल 7 और यहाँ पे एंगल 8। ये 8 एंगल को हमने नेमिंग कर दिया अलग अलग। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल दिख रहे हैं ऐसे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे कोई भी 2 लाइन ड्रॉ की है, वो 2 लाइन कैसी है उसका कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये एक लाइन जो है इनको काट रही है। तो मान लो कि यहाँ पे ये एक लाइन को हमने M कह दिया, ये लाइन को N कह दिया और ये लाइन को L कह दिया। तो यहाँ पे L जो है ना वो ट्रांसवर्सल बनाता है, मतलब जो 2 लाइन को काटता है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल बन रहा है। ये L लाइन जो है ये M और N का ट्रांसवर्सल है, ऐसा आप कह सकते हो। अब ये एंगल्स जो है उसमें कौन से एंगल को क्या कहना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहले देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल को आप दूसरे शब्दों में रिलेटेड एंगल भी कह सकते हो। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें कौन कौन से होंगे, तो मैं यहाँ पे जो आपको बताता हूँ ऐसे जो एंगल्स है वो कोरस्पॉन्डिंग होंगे। कौन कौन से वो होंगे? 1 और 5। सबसे पहला ये यहाँ पे और यहाँ पे ये कोरस्पॉन्डिंग कहलाएगा। फिर आता है एंगल 2, एंगल 6, ये दूसरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। फिर आता है एंगल 4, एंगल 8 और फिर आता है एंगल 3 और एंगल 7। ये चारों जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे के। अच्छे से आप याद रख लीजिए, ये 1 का कोरस्पॉन्डिंग 5 है, 4 का 8 है, 2 का 6 है और 3 का 7 है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम दिया है और ये भी डिटेल दी है, तो उसमें से भी आप देख सकते हो। ये हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आपको कोई भी पूछे कि इनमें कौन से 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो आपको आ जाने चाहिए। फिर उसके नाम कुछ भी दिए हैं, यहाँ पे मान लो मैंने PQRS कर दिया, यहाँ पे WXYZ कर दिया, तो भी आपको मिल जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये चीज़ों से। फिर दूसरी जो आपको पढ़ना है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मैं लिख ही लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। दूसरा जो है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट तो है ही लेकिन ये इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल्स जो है उसका मतलब होता है, अल्टरनेट मतलब साइड चेंज कर देने वाला एंगल, आप ऐसा समझ सकते हो। साइड चेंज कर देने वाला मतलब एक एंगल इस तरफ होगा, एक एंगल सामने की ओर होगा, और वो अल्टरनेट है, मतलब एक को छोड़ के एक। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में लिखूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। वो होगा आपका एंगल 4 और एंगल 6, ये और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अब दूसरा आप भी खुद ढूंढ सकते हो, अगर ये दोनों 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये 3 और 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो 4 and 6 are the alternate interior angle, angle 3 and angle 5 are also alternate interior angles। अब जैसे alternate interior angles आपने देखे हैं, वैसे ही हम alternate exterior angle भी देख लेते हैं। वो कौन से होंगे उसको भी समझ लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो इंटीरियर था उसकी जगह पे आएगा एक्सटीरियर, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एक्सटीरियर मतलब बाहर का, तो बाहर का ये एंगल होता है, और वो अल्टरनेट करना है तो जैसे ही हम लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एंगल 1, एंगल 7 और दूसरा आपको मिलेगा एंगल 2 और एंगल 8। ये जो दोनों हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, एक्सटीरियर होगा, बाहर का है वो एक्सटीरियर होगा। इससे पहले वाला जो था इंटीरियर था, 4, 6 और 3, 5 ये इंटीरियर थे। 1 and 7, 2 and 8 वो एक्सटीरियर एंगल होंगे। अब इसके बाद और एक चीज़ जो है वो ट्रांसवर्सल के आगे पीछे जो रहते हैं वो एंगल है। ठीक है, इसको कहेंगे
interior angles on the same side of T. सेम साइड ऑफ टी मतलब ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पे तो ये ट्रांसवर्सल है एल, सेम साइड मतलब ये, और इंटीरियर मतलब अंदर के. तो ये हमें मिलेंगे एंगल 4 एंड एंगल 5. और दूसरे जो दो मिलेंगे वो मिलेंगे एंगल 3 और एंगल 6. ये जो है वो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होते हैं. तो ये हो गए 4 टाइप के एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपने पढ़े, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और चौथा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मतलब कि टी. ठीक है, ट्रांसवर्सल मतलब उसको काटने वाली जो लाइन होती है उनको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं. ये जो है डायग्राम अच्छे से आप याद कर लो, सब एंगल्स को क्या कहते हैं वो भी याद कर लो, ताकि आगे जो भी हम सम करेंगे उसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैलकुलेशन करके आप खुद भी उसको अच्छे से समझ सकते हो. फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.